गुजरात राज्य में जो सरकार है, इस प्रकार से पिछले 6 वर्षों से क्या हो रहा है, विकास का सब के सब काम ठप पड़ा हुआ है। नौजवानों को ठग रहा है, किसानों को ठग रहा है, महिलाओं को ठग रहा है, बुजुर्गों को ठग रहा है, यानी सबको इन्होंने ठगा है। और जितनी भी झारखंड में खनिज संपदा है, सब पर लूट लगे हुए, लूटने में लोग लगे, वो सरकारी संरक्षण में लोग लूट रहे, चाहे वो बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहां तक कि किसी का कोई जमीन भी कहीं पड़ा हुआ तो वहां भी जमीनों को भी लूट रहे फर्जी कागजात बनाकर। यानी आज हम कह सकते हैं झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, काम कर नहीं रही है, कमाने में लगे हुए। और इसीलिए आज इस राज्य में यह जरूरी है कि ऐसी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना और उसके लिए पार्टी को मजबूत करना, पार्टी को बूथ तक मजबूत करना, गांव तक मजबूत करना, समाज के हर तबके के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना। क्योंकि झारखंड में अमन चैन भी भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। अब याद करिए, कानून व्यवस्था आज क्या स्थिति है इस राज्य के अंदर में, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, यहां तक कि बहु बेटियां भी आज सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में। छोटे छोटे बच्चे भी आज महफूज नहीं है इस राज्य के अंदर में, क्योंकि जिनका काम होता था अपराधियों को पकड़ना, लेकिन आज उस पुलिस को हेमंत सोरेन ने वसूली में लगा रखे। और इस कारण से आज इस प्रदेश के कानून व्यवस्था समाप्त है। आज याद करिए, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करती है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, देश के अब गृह मंत्री इस देश में अमित शाह जी है, तो उन्होंने कहा था कि भाई क्या कहते 2026 के मार्च तक देश को हम उग्रवाद से मुक्त कर देंगे। और इस काम को इन्होंने कर दिखाया। थोड़ा सा ही हिस्सों में कहीं पर लोग बचे हुए, पार्लियामेंट में कहा और उन्होंने एक एक आंकड़ों के साथ बताया। और पूरा देश आज ये महसूस कर रहा है कि आज देश बीजेपी के नेतृत्व में अमन चैन है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, 2014 के पहले हिंदुस्तान में कहीं भी हम सुरक्षित नहीं रहते थे। हर बड़े बड़े शहरों में रोज बम ब्लास्ट होता था, कहीं आतंकवादियों की घटनाएं लगातार हो रही थी। लेकिन पिछले 14 वर्षों में 1-2 घटनाओं को छोड़ दिया जाए, 1-2 घटना भी हुए तो उसके जवाब भी दिया गया जम करके। तो ये आज देश को अमन चैन अगर कोई दे रहा है तो बीजेपी की सरकार। देश में आज जो विकास हो रहा है, प्रगति हो रहा है, तो बीजेपी की सरकार में, एनडीए गठबंधन की सरकार, मोदी जी की सरकार। और इसलिए हम कहेंगे कि आप सबने बीजेपी का योगदान किया है, तो अच्छे दल में आए, अच्छे काम के लिए आए। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आप बीजेपी को आसपास और मजबूत करना, और जो लोग बीजेपी के साथ नहीं जुड़े हैं उनको भी बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए अपने स्तर से आप सब लोग प्रयास करेंगे, तभी इस झारखंड का भी विकास होगा, तभी झारखंड में भी कानून की राज स्थापित होगा, तभी झारखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनेगा। नहीं तो आज इस प्रदेश में बिना पैसा से कहीं काम नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सब इतनी नौजवान यहाँ इस संख्या में आकर के पार्टी में योगदान किए हैं, तो आपकी योगदान से आपको संकल्प लेना है कि आने वाले 2-4 वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन कम से कम एक नए सदस्य, एक नए व्यक्ति को हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े। अगर जिस दिन हम लोग इस काम को कर लेते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाला समय सरकार बनेगी और यहाँ भी कानून के राज होगी, यहाँ भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा और यहाँ भी विकास का काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं।